इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में हो और आपको एक छोटा सा कुआं मिलता है पानी पीने के लिए, तो आपकी खुशी सातवें आसमान में होगी ये सोच के कि मुझे पानी मिल गया। लेकिन सडनली आपके सामने एक विशाल साफ पानी की नदी या समुद्र आ जाए, तो क्या आप उस छोटे कुएं के लिए रुकोगे? आप उसके पास जाओगे? नहीं। तो श्री कृष्ण चैप्टर 2 के श्लोक 46 में एक ऐसा ही माइक्रो लॉजिक देते हैं जो बताता है कि क्यों बड़े बड़े रिचुअल्स रूल्स के पीछे भागना एक छोटे कुएं जैसा है, जबकि सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान एक समुद्र है। तो श्री कृष्ण कहते हैं योन अर्था उपदापाना सर्वथा संपूर्ण कुतोदके त्वं सर्वेषु वेदेषु भ्रमण अस्या विजयनते। तो श्री कृष्ण हम सबको एक चीज समझाते हैं कि एक छोटे से जलाशय, एक छोटा सा कुआं जितना उपयोग होता है, तो सारा उपयोग एक विशाल बात या समुद्र में अपने आप समाया होता है। ठीक उसी तरह एक इंसान जो असली सत्य यानी सुप्रीम ट्रुथ को जान लेता है, उसके लिए सारे वेदों का रिचुअल्स और रूल्स का उतना ही काम रह जाता है जितना उस विशाल समुद्र के सामने एक छोटे कुएं का है। तो श्री कृष्ण एक जीनियस पॉइंट मार रहे हैं कि वेदों में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, पैसा कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे जाएंगे, तरह तरह की, ये छोटे छोटे कुएं हैं। पर जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान मिलता है तो वो सारे बेनिफिट आपको बोनस में मिल जाते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट ओशन का एक्सेस है तो आप प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास, एक छोटी नदी के पास क्यों जाओगे और क्यों कुएं को खोदोगे? कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और हम सबको एक चीज बता रहे हैं कि रूल्स में मत फंसो, रियलिटी को पकड़ो। सिर्फ किताबें पढ़ना, वेद पुराण की ज्ञान लेना काफी नहीं है, उनके एसेंस को जीना, रियलाइजेशन ही असली गेम है। ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो टेक्निक्स में फंसे रहते हैं, मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं, मैं कैसे बैठूं, मैं क्या करूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर उठो। जब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम से हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। यू डोंट नीड अ कैंडल व्हेन द सन इज आउट। लेकिन अब एक ऐसा सवाल उठता है जिसने हजारों सालों से लोगों को कंफ्यूज किया है। अगर मुझे समुद्र मिल गया, अगर मैं फोकस हो गया और अगर मैं ये चीज कर दी, तो क्या मैं काम करना छोड़ दूं? क्या मैं बस बैठकर मेडिटेट करूं? अब आ रहा है भगवद गीता का सबसे फेमस, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होने वाला श्लोक, चैप्टर 2 श्लोक 47। ये वही श्लोक है जिसे हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, हर स्टूडेंट और हर इंसान, हर लीडर ने सुना तो है, पर समझा शायद किसी ने। क्या आप तैयार हो उस यूनिवर्सल सीक्रेट को अनलॉक करने के लिए जो आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? तो गेट रेडी फॉर टुमारो, बिकॉज कल चैप्टर 2 का श्लोक 47 इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। तो बने रहिए मेरे साथ इसी जगह पे, सुनते रहिए मेरे को गीता के हर श्लोक के साथ। राधे राधे।